तो एक बार फिर हाजिर है एक नए मल्टीबैगर स्टॉक को लेकर। और इस बार जो हमने सेक्टर चूज किया है वो एग्रीकल्चर का है। और पिछले बार की तरह इस स्टॉक का भी परफॉर्मेंस अच्छा है, फंडामेंटल अच्छा है। तो आइए जानते हैं इसके फंडामेंटल के बारे में और स्टॉक के बारे में। यह स्टॉक कौन सा है और जो मैंने स्टॉक चूज किया है वो ट्रांस केमिकल है और इसका भी करंट प्राइस 27 रुपया 60 पैसे चल रहा है। तो इसका भी ये मार्केट कैप 33 करोड़ का है, जैसा कि दिख रहा होगा आपको नीचे यहाँ पे। और ये इसका टोटल एसेट है, एसेट भी देखिएगा तो 63 करोड़ का एसेट है इसका टोटल। और इसका नेट प्रॉफिट देखिए, इसका प्रॉफिट 24 करोड़ का है। और ये स्टॉक चूज करने का ये कारण भी मुझे लगा क्योंकि इसका प्रॉफिट देखेंगे आप तो इसका प्रॉफिट इन सारे कंपनियों में यानी सारे बड़े कंपनियों में आता है। इसका प्रॉफिट जो देखें ये 24 करोड़ का प्रॉफिट मात्र 27 रुपया इसका शेयर प्राइस है। और देखिए कि 7 करोड़ वाली कंपनी वाली 824 रुपये का शेयर प्राइस है। कवरेज सीट देखिए 712, यानी कि इस आप मैं जो दिखाना चाहता हूँ आप वो देखिए, इस पूरे लिस्ट में मात्र यही स्टॉक जो है 27 रुपीज़ में इसका प्राइस चल रहा है। बाकी का आप शेयर प्राइस देखेंगे तो इससे बहुत 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 ज़्यादा आगे है। इसका प्रॉफिट भी बहुत बढ़िया है। तो इस कंपनी को चूज करने का एक कारण ये भी है कि इसका प्रॉफिट बहुत बढ़िया है। और ये इसका ईपीएस है, आप ईपीएस भी देख लीजिए, बहुत बढ़िया ईपीएस है। 19 रुपये का ईपीएस बहुत बढ़िया होता है। एक छोटी सी कंपनी जिसका ईपीएस 19 रुपया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। क्योंकि ईपीएस अगर अच्छा होगा तो वो कंपनी आगे जाके, मैंने हर वीडियो में यही बताया है कि ईपीएस और आरओई अगर जिस कंपनी का अच्छा होगा तो वो आगे जाके अच्छा परफॉर्मेंस करती है। तो इसका दूसरा कारण ये था चूज करने का कि इसका ईपीएस बहुत अच्छा है। तो इस कारण भी मैंने शेयर को चूज किया है। और ये देखिए इसमें मुझे 2 कंसर्न लगे। पहला कंसर्न है इसका, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इसका नेट सेल्स जो है ये 0 है। जहाँ मैं ब्लिंक कर रहा हूँ इसका नेट सेल्स 0 दिखा रहा है। तो पहला कंसर्न मेरा ये है इस शेयर पे कि ये 0 क्यों है। अगर ये कंसर्न निकल जाए तो ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया है। और इसके बारे में मैंने कंपनी के बारे में मैंने सर्च किया, तो आइए मैं बताता हूँ वो कंपनी क्या करती है। इस कंपनी को मैंने गूगल पे सर्च किया तो ये ट्रांस लिमिटेड, ये कंपनी 1976 में बनी थी और 1992 में ये कंपनी लिमिटेड में परिवर्तित हो गई। लिमिटेड कंपनी में ये कन्वर्ट हो गई 1992 में। और इस कंपनी का मेन बिजनेस जो है वो मशरूम, जहाँ यहाँ दिख रहा है आपको, ये मशरूम की प्रोडक्शन करती है और उसका सेल करती है। और ये कंपनी 93 से ये इस सेक्टर में है, मशरूम सेक्टर में है। तो इस कंपनी का जैसे पैरामीटर देखा मैंने वो, और इसके बाद फंडामेंटल देखने के बाद और इसका इतिहास देखने के बाद मुझे लगता है कि ये कंपनी ट्रस्टेबल है। क्योंकि ये 1976 से ये कंपनी स्टेबल है। और 92 में जैसा बताया मैंने आपको कि लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हुआ और 93 से ये मशरूम प्रोडक्शन कर रही है। तो इतने पुराने कंपनी और इतने लंबे समय से ये काम कर रही है तो इसमें ये माहिर होगी, जैसा कि इसका प्रॉफिट भी दिख रहा है। तो मुझे लगता है ये कंपनी सही है। तो आइए जानते हैं इसके और पैरामीटर्स बीएसई के साइट पे जाकर। ये बीएसई का साइट पे मैंने ट्रांस केमिकल्स का स्टॉक डाला है। ये देखिए इसका 52 वीक जो हाई जो है 34 रुपीज़ का है, 52 वीक लो 9 रुपया 85 पैसे का है। और इसका देखिए फेस वैल्यू 10 रुपये का है, बहुत बढ़िया, छोटी कंपनी है। और इसका फेस वैल्यू 10 रुपये का, 27 रुपये का प्राइस और फेस वैल्यू 10 रुपये का।
₹27 का प्राइस है और फेस वैल्यू बहुत बढ़िया है ये। और ये मेन पैरामीटर देखिए, ROE देखिए क्या बेहतरीन ROE है। 39 यानी लगभग 39 रुपीज़ का ROE है और EPS 19 रुपीज़ का, बहुत ही बढ़िया है। ये सेक्टर के इस स्टॉक को चुनने का मेन कारण भी ये दोनों पैरामीटर हैं, क्योंकि ROE उसका बहुत बढ़िया है और EPS भी बहुत बढ़िया है। इसका आपने देखा प्रॉफिट भी बहुत बढ़िया है। तो इस हिसाब से मुझे ये स्टॉक अच्छा लगा। इसके कुछ फंडामेंटल पैरामीटर्स पे देखिए, ये इसका ईयरली रिजल्ट है। इसमें मुझे दूसरा कंसर्न ये है, पहला कंसर्न दिखाया था मैंने आपको, उसमें सेल दिख नहीं रहा है, और दूसरा कंसर्न इसमें है रेवेन्यू। आप देखेंगे कि 17, 18, 19, 20, 21 इन्होंने कहीं भी रेवेन्यू शो नहीं किया। तो इस कंपनी में दो मैंने बताया आपको, पहला कि सेल और दूसरा रेवेन्यू, ये दो कंसर्न हैं। अगर ये दो कंसर्न निकल जाए तो ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया है, जैसा कि इसका परफॉर्मेंस दिख रहा है। आप देखिए यहाँ पे इसका नेट प्रॉफिट पहले माइनस में था, माइनस में रहा, फिर पॉइंट में आया, फिर पॉइंट में आया, अब ये 24 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट साल दर साल बढ़ता जा रहा है, जो अच्छी बात है। और ये कंपनी डेब्ट फ्री है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये इंटरेस्ट नहीं पे कर रही है, किसी साल भी ये इंटरेस्ट पे नहीं कर रही है। तो इस कारण ये कंपनी बहुत बढ़िया है। जिस कंपनी में डेब्ट नहीं है, प्रॉफिट कंपनी ग्रो कर रही है, और इसका पैरामीटर दिखाया मैंने ROE और इसका ये PS ROE और EPS भी बहुत बढ़िया है। तो इस हिसाब से कंपनी बढ़िया। और इसका दूसरा कंसर्न ये है कि देखिए, ये जो PV वैल्यू है, जो है P वैल्यू, ये मात्र 0.54 पे ये रन कर रही है, यानी कि ये भी अपने प्राइस के आधे पे ट्रेड कर रही है। ₹27 का इसका प्राइस है, तो आने वाले समय में ये 54 रुपीज़ होता है, तो इसका ये फेयर वैल्यू आएगा। 54 रुपीज़ इसका ये फेयर वैल्यू आएगा, तो वहाँ तक तो ये कंपनी बिल्कुल आराम से जा सकती है। तो ये स्टॉक मैंने इसलिए लाया था। तो इसको आप अपने वॉच लिस्ट में डालिए और इस पर सर्च कीजिए और इस पर ध्यान देते रहिएगा, देखिएगा किस टाइप का स्टॉक है। तो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए मल्टीबैग स्टॉक के साथ। तो तब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।